मोनी रॉय, मलाइका अरोड़ा, अदिति राव हैदरी और उर्फी जावेद और भी न जाने कितनी एक्ट्रेस, अनिल कपूर और करण जौहर जैसे सेलिब्रिटी जो अपनी उम्र से आधे दिखते हैं। चमकती स्किन, टोन्ड बॉडी, परफेक्ट लुक, क्या ये सब सिर्फ जिम और डाइट का कमाल है? शायद नहीं। अब एक नया नाम और है, शेफाली जरीवाला का। क्यूट, सुंदर और हमेशा ग्लो करती हुई दिखने वाली एक्ट्रेस, लेकिन कौन जानता था कि 42 साल की उम्र में एक दिन अचानक कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो जाएगी। और जब जांच हुई तो सामने आया कार्डियक अरेस्ट का कारण बना एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। जी हाँ, आजकल यंग दिखने की चाह में लोग एंटी एजिंग दवाएं, इंजेक्शन और ट्रीटमेंट का सहारा ले रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट आखिर होता क्या है और कितना खतरनाक भी हो सकता है। अब ये जानना जरूरी है कि ये स्किन एजिंग होती क्यों है। सबसे पहला रीजन तो एज का बढ़ना है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारी बॉडी में कोलेजन होता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन है जो त्वचा में इलास्टिसिटी बनाए रखता है। इसकी कमी के कारण भी त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये कोलेजन कम होने लगता है। बस इतना ही नहीं, एनवायरमेंटल बदलाव और खराब लाइफस्टाइल भी त्वचा को जल्दी बूढ़ा होने के कारणों में शामिल है। लंबे समय तक धूप में रहना, धूम्रपान, वायु प्रदूषण, खाने में पोषण की कमी, खराब नींद जैसे कारक एजिंग की रफ्तार तेज कर देते हैं। अब इसी स्किन की एजिंग को रोकने के लिए और जमा दिखने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट आ गई है, जिसे हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे बोटॉक्स एंड ऑल। तो चलिए आपको बता देते हैं इनके टाइप्स के बारे में। टॉपिकल रेटिनॉइड्स, प्रिस्क्रिप्शन में लिखे हुए रेटिनॉइड्स जैसे ट्रेटिनोइन और ओवर द काउंटर रेटिनॉल क्रीम कोलेजन उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यह रेटिनॉइड्स बढ़ती उम्र के संकेतों, फाइन लाइन और झुर्रियों को कम करते हैं। ये एक तरह की क्रीम है जिससे स्किन को बेहतर किया जाता है। बोटुलिनम टॉक्सिन मतलब बोटॉक्स। बोटॉक्स इंजेक्शन अस्थायी रूप से चेहरे की मांसपेशियों में कसावट ला सकता है, जिससे झुर्रियों का दिखना भी कम हो जाता है। इससे आपकी त्वचा चमकदार और युवा दिखने लगती है। डर्मा फिलर्स, हाइलुरोनिक एसिड या कोलेजन युक्त इंजेक्टेबल डर्मा फिलर्स त्वचा को प्लम्प करते हैं, इससे झुर्रियां कम हो जाती हैं। केमिकल पील, केमिकल पील में त्वचा पर एक केमिकल लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है जो त्वचा से मृत कोशिकाओं को बाहरी परत को हटाती है और त्वचा के नवीनीकरण को बढ़ावा देती है। इससे हाइपर पिगमेंटेशन भी कंट्रोल होता है और त्वचा के रंगत में भी निखार आता है। इसके अलावा कई अलग अलग तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शन के जरिए दवाएं दी जाती हैं। ये ट्रीटमेंट एक ट्रेंड तो बन गया है, लेकिन इसके ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बोटॉक्स जैसी प्रक्रियाओं में झुर्रियों को कम करने के लिए चेहरे की मांसपेशियों को अस्थायी रूप से शांत किया जाता है, लेकिन इससे सिर दर्द, सूजन, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द या पलकों के झुकने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डर्मल फिलर्स का उपयोग चेहरे के वॉल्यूम भरने या होंठ को उभारने के लिए किया जाता है, लेकिन इससे त्वचा में सूजन, गांठ, खुजली या टिश्यू डैमेज हो सकता है। केमिकल पील्स त्वचा की ऊपरी परत को हटाकर नई त्वचा लाने का काम करती है, पर इनके कारण त्वचा में जलन, पिगमेंटेशन, रेडनेस या स्कार्स भी हो सकते हैं। इसी तरह लेजर ट्रीटमेंट जो स्किन टाइटनिंग और झुर्रियां हटाने के लिए किया जाता है, उससे सनबर्न जैसे लक्षण, जलन, असमान स्किन टोन या संक्रमण का खतरा हो सकता है। वहीं एंटी एजिंग क्रीम्स और सीरम को रोजमर्रा की देखभाल में इस्तेमाल होते हैं, उससे भी एलर्जी, खुजली, जलन या त्वचा पतली होने जैसे असर देखने को मिल सकते हैं, खासकर अगर वो स्टेरॉइड बेस्ड हो। और अब तो इसमें एक नया साइड इफेक्ट भी जुड़ गया है, ये है कार्डियक अरेस्ट का, जिससे 42 साल की शेफाली जरीवाला की मौत हो गई है। शेफाली पिछले 5-6 सालों से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी। 27 जून को उनका फास्ट था और इसी दौरान उन्होंने इंजेक्शन के तौर पर इस एंटी एजिंग दवा का डोज लिया, जिसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ी और रात के 1 बजे हॉस्पिटल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट एक ट्रेंड तो बन गया है, लेकिन सवाल ये है कि हम नेचर के अगेंस्ट जा क्यों रहे हैं? जीवन भर जमा रहने की ख्वाहिश या आपकी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है? वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही अपने थॉट्स जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।